अच्छा जी, हम स्टार्ट करने लगे थे। एक सेकंड मुझे कनेक्ट करने दें। वेलकम। ओके, इट इज़ कनेक्टेड। ओके, या वर्किंग। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कल कन्फ्यूजन आ रही थी, राइट, टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता था कि एक्चुअली ना वो याद हुई भी रट्टी भी होती हैं तरीके फार्मूलाज। अच्छा, एक्चुअली जो आपके पास टोटल असल फार्मूला ना सीरीज़ का, राइट, उस पे हम फोकस करते हैं एक सेकंड के लिए। वो ये होता है कि 1/c टोटल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड द सीरीज गोन, राइट। अब बात ये थी कि आपके पास यहाँ पे चेक करें कि आपके पास सीरीज़ के अंदर टोटल क्या था। कि ये देखें, ये सी आपके पास एक, ये सेकंड सी है कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पे जब आपने टोटल इसका किया था तो आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड में बताता हूँ। ओके, चलो इसी सीरीज़ में कंसिडर कर लेते हैं। एक सेकंड के, वो भी वर्क कर लेता पर ड्राइंग फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, ओके, यहाँ पे देखिए, ब्लैक इक्वलेंट, राइट, एक सेकेंड, एक ये यो यो, ठीक है। अब आपके पास जो पैरेलल को आपने सॉल्व कर लिया था, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा था आपके पास, 4/4 था ना। तो वो एक सेकेंड मेरे कैलकुलेटर का है, वो 4/4 था, तो उसका आंसर आना था आपके पास 1/4 प्लस 1 नहीं 4 प्लस 4 इज़ 8 आई गेस, राइट। नहीं, एक सेकेंड, 6 आ रहा था, क्या लिखा हुआ था उसकी वैल्यूज़ में, वैल्यूज़ ही भूल गया हूँ आई गेस। वो कौन सी वैल्यूज़ थी, एक सेकेंड चेक करने दें क्वेश्चन पेपर। आपके पास 3/3 की वैल्यूज़ थी, राइट, वो 3/3 की वैल्यूज़ थी। तो जब आपने पैरेलल को सॉल्व किया था तो आपने क्या किया कि उसको 3 + 3 किया तो आपके पास 6 आया, राइट। 6 क्या आया, माइक्रो फेरेड्स, राइट राइट। तो यहाँ पे 6 माइक्रो फेरेड्स आ गए, राइट। अच्छा जी, अब देखें कि अब हमने ना, ओहो, एक से अच्छा जी, क्या कहते हैं, करंट आ गया। अच्छा, 6 माइक्रो फेरेड्स, राइट। अब 6 माइक्रो फेरेड्स आपके पास ये वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास सी है, ये सी है, और उसने टोटल आपको दे दिया, क्या दे दिया, क्या लिखी हुई है टोटल, किधर गई टोटल, ये लिखी हुई है आपके पास, राइट। अब इस फॉर्मूला में डालें, राइट, इस फॉर्मूला में डालेंगे कैसे कि आपने सबसे पहले लिखा 1/c टोटल, 1/c1, 1/c2 एंड 1, एक मिनट, 1/c2 एंड 1/c3, राइट। अब इसको सॉल्व करें, ओके, इसको सॉल्व करें, क्या आपके पास सी टोटल क्या थी, 4, 1/ क्या थी, सी, 1/c प्लस 1/ क्या थी, 6, राइट। अब हम इसको करेंगे, राइट, एक सेकंड रखिएगा, नहीं, अच्छा जी, अब हमने ना क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने इसको फार्मूला को लिखा है वो यही फार्मूला बना है, राइट। अब मैं बताता हूँ क्या था सब में, एक्चुअली क्या था कि हमने क्या किया था कि टोटल किया था इसको, सी टोटल किया था 1/c1, 1/c2 प्लस 1/c3, राइट। और हमने क्या किया, इसको इन्वर्स किया था, राइट, यूँ करके। लेकिन अगर आप इस इन्वर्स को खोलें तो क्या होगा,
1/C2 हो जाएगा, 1/C1, 1/C2 और प्लस 1/C3। एक्चुअली ये वर्क यूँ करता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 24 आया था। ये करेक्ट पे है, राइट। चलो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने कितने क्वेश्चन करने थे, बेसिकली ये स्किप करना था, एक ये था और आई गेस 1 ये और 1 ये, राइट। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या है। 2016 का क्वेश्चन है ये। द स्टूडेंट सेट अप अ सर्किट शोन इन फिगर 7.1 टू मेजर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफर अक्रॉस द क्रेटर्स मीटर्स टू मेजर चार्ज। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये भी कुछ लगा हुआ है, ये आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, राइट। अच्छा जी, ओके। द वेरिएशन विद द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज क्यू इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर 7.2। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है किसके, एक मिनट, ये क्या है, एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ फिगर 7.2 इंडिकेट्स देयर एक मिनट, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ फिगर 7.2। मुश्तबा खामोश में। indicates there is a system error in the readings of one of the matters। बाहर चले जाओ, भाग जाओ। एक मिनट, क्या था यार, इतना तंग करते हैं बहन भाई। अच्छा आगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ फिगर 7.2 इंडिकेट्स देयर इज अ सिस्टमिक एरर इन द रीडिंग्स ऑफ वन ऑफ द मीटर्स, राइट। ये कह रहा है कि एक सेकेंड, इसने कहा है कि देयर इज अ सिस्टमिक एरर इन द रीडिंग्स ऑफ वन ऑफ द मीटर्स, राइट। ठीक, अच्छा जी, लेट मी सी ग्राफ कैसे है, इसका पॉइंट्स क्या हैं। ठीक, तो बेसिकली कुछ यूँ बनना था, एक पॉइंट आउट था, क्या है ये भी मुझे अजीब सा पॉइंट लग रहा है। एक मिनट, लेट मी थिंक। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि ये पूछ रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, उसने कहा ये कहा ही नहीं कि आप ग्राफ बनाएं, तो आई वुड जस्ट इग्नोर दिस फैक्ट। लेकिन हमें ये बात तो समझ आ रही है ना कि अगर आप लाइन बनाने की कोशिश भी करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ कुछ लाइन आ रही है, लेकिन वी कांट लेट गो ऑफ द फैक्ट दैट कि आपका जो इंटरसेप्ट है ना वो यहाँ पे इसके ऊपर नहीं है। तो बेसिकली अगर आपकी चार्ज की वैल्यू, अच्छा मैं बताता हूँ क्या, आई गेस इट, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी है, एम सी कह रहा हूँ मेरे पास, सी वी सॉरी, सी वी है, राइट। तो इमेजिन करें अगर आपके पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है ना ये फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। लेकिन Q का रिलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। सो इमेजिन दैट कि आपके पास चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है, तो आपके पास ये भी ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये तो ज़ीरो हो ही नहीं रहा। तो बेसिकली ये एक एरर होगा, राइट, कि चार्ज इज़ ज़ीरो बट नहीं, इसको थोड़ा प्यारा वर्ड करते हैं, व्हेन दी value of the charge is 0, when the value of the charge is 0, uh, voltage there is still some voltages, right। एक हमारे पास ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपकी लाइन ज़ीरो से नहीं पास हो रही, नो लाइन इज़, नहीं, लाइन इज़ नॉट पासिंग फ्रॉम ज़ीरो लिख देते हैं, लाइन इज़ नॉट पासिंग फ्रॉम, राइट। अच्छा जी, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यूज फिगर 7 पॉइंट डिटरमिन द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड्स ऑफ कैपेसिटेंस सी।
अब यहाँ से कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। राइट, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। अच्छा जी, एक सेकेंड, मैं की सोच रहा था, एक सेकेंड। पर्पल कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं, कौन से लूँ? ये पॉइंट मुझे पसंद आ रहा है। ओहो, ठीक है, और कौन सा पॉइंट ले सकता हूँ? दिस सीम्स अ गुड फिट, राइट। ओके, अगर हमें ये पॉइंट पसंद आ ही गया तो इसको बना लेते हैं। राइट, अच्छा जी, अब चेक करता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मैं भी इसका कलर फिर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, ब्लू कर लेता हूँ। राइट, अच्छा जी, पॉइंट्स क्या आए हैं बेसिकली? ओहो, ओके, हमारे पास पॉइंट क्या आए? एक पॉइंट आया ये, और एक पॉइंट आया ये 5 का। राइट, ओके, और कौन सा पॉइंट था हमारा? एक था हमारा पॉइंट था 5 पे, राइट, और एक पॉइंट था आपका ये वाला। राइट, अच्छा जी, यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आएगा? एक आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, 2 पॉइंट, 2.123, एक 2.3, 5, राइट, उसको हम यूनिट सेट कर लेते हैं उसकी 5 माइक्रो है ना, तो 5 m लिख देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा फिर। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट था आपका ये वाला, तो ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो गया आपका 12.5, राइट, m। ठीक है जी, ये पॉइंट्स लिख लेते हैं ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे। 2.3, 5m, 5, 12.5m, राइट। और यप, अब इसको हम निकालते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आएगा 12.5 इंटू 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻³, राइट। 5 माइनस 2.3, राइट। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, लेट्स सी कि क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा 12.5 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻³ एंड 5 माइनस 2.3, राइट। ये आ रहा है 1 सेकेंड, Q इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास होता है CV होता है, राइट। तो अगर हम, एक मिनट, Q/V करें तो आपके पास C आता है, राइट। तो बेसिकली आपका C की वैल्यू, आप C/V की वैल्यू जो थी, एक मिनट, नहीं, Q/V, Q अपॉन, नहीं, Q/V की वैल्यू आपका ग्रेडियंट आया था, राइट।
तो कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफेरेड्स में होती है। तो मेरा आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है भाई? नहीं 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 नहीं, मेरा आंसर आ रहा था 2.777 10⁻³ राइट, माइक्रोफेरेड्स। एक सेकंड, मुझे चेक करनी थी एक चीज़। हाँ, तो बेसिकली अब इसको अगर मैं सेट करूँ तो ये आ रहा है 277 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड्स राइट। इसको अगर माइक्रो में लेके जाऊँगा, इसको हम लेके जाते हैं अब टू, एक सेकेंड, टू सिग्निफिकेंट फिगर में लेके जा रहा हूँ, तो ये आपके पास आएगा 2800 माइक्रोफेरेड्स राइट, ये आंसर आ रहा है। अच्छा जी, आगे आ जाए। यूज़ योर आंसर इन बी पार्ट टू डिटरमिन द additional energy stored in the capacitor when the potential difference across is increased to 6 to 9 voltages right। तो ये बेसिकली आपके पास आएगा एनर्जी के लिए हाफ CV² राइट। तो ये हाफ आ गया, ये कैपेसिटेंस ऊपर से आ गई 2800 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 9 स्केयर -6 स्केयर राइट, ये आंसर आएगा। और आंसर आ रहा है 6.3 इंटू 10⁻²। ईजी पीजी। ये क्वेश्चन था बहुत हलवा, लेकिन इन्होंने जैसे वर्ड किया हुआ था थोड़ा सा, किया हुआ था जैसे पता नहीं कोई प्रोफेशनल चीज़ करने लगे हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सी क्या कहता है कि 3 सॉरी, द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर एज शोन फिगर। ये इंसुलेटर है, ये मेटल प्लेट्स हैं आपकी। सजेस्ट व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी नॉट चार्ज। बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं आपको पहले लिख लेते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वल एंड ऑपोजिट charges on the plates, so no resultant charge। मैं मार्किंग स्कीम की कॉपी कर नहीं घबराने वाली बात नहीं है कि मैं भाई बस लिख के आगे चला जाऊँगा यूट्यूब की तरह, यूट्यूब आंटियों की तरह, अंकल्स की तरह। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड सो एनर्जी स्टोर्ड। इनसे पता नहीं कौन सी इंग्लिश है, स्टोर्ड राइट। अच्छा जी, हाँ, अगर आपके पास ना मिसाल के तौर पे ये प्लस 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 जितनी यहाँ पे प्लस होंगे समझे इतनी नेगेटिव है राइट। तो आप समझें कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि आपका जो हो रहा है ना कि ये इन प्लेट्स के बीच जो आपके पास चीज़ स्टोर हो रही होती है वो चार्ज नहीं होता, एनर्जी होती है। और एनर्जी भी किस तरह होती है मैं बताता हूँ। ये है ना आपका प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर से आपके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कर रहे होते हैं रिपेल। बेसिकली अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना आपका, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो बेसिकली आपका रिजल्टेंट तो चलो ज़ीरो है नो डाउट, लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही थी वो उसके लिए एक एनर्जी लग रही होती है, एक, ठीक है, एनर्जी लग रही होती है, एक फोर्स लग रही होती है। वो क्या कराती है कि इवन दो रिपल्जन हो रही है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को स्टिल स्टोर करा रही होती है, पुश कर रही होती है, इवन दो आपकी फोर्स लग रही होती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन द प्लेट्स सो नो रिजल्टेंट चार्ज राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड सो एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है जी। आगे क्या है कि पूछ रहा है कि अगर मैं एक सेकंड मैं इसकी चेक करता हूँ कि अगर इसके पास ना बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए जनरल रिस्पॉन्स होते हैं कई बार। ओके,
एग्जाम द रिपोर्ट है इसकी, एक मिनट, 4 पेपर निकालूँ इसके। फोर टू क्वेश्चन 7, ठीक है जी। क्वेश्चन 7 की ना मैं पूरी पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ओके। अच्छा जी, एग्जामिनर रिस्पॉन्स क्या कहता है वो भी पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन उसने क्या पूछा था एक बार दोबारा भी कर लेते हैं और फिर एक बार रीड करते हैं सारा एक। ये आपका बेस्ट रिसोर्स है। सजेस्ट वाई बताना है। व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी नॉट चार्ज। वो एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर नहीं करता। इसकी रीज़न मार्किंग स्कीम कहती है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द प्लेट सो नो रिजल्टेंट चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेपरेटेड सो एनर्जी इज स्टोर्ड। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेरी फ्यू कैंडिडेट एक्सप्लेन देयर इज़ नो नेट चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कोई भी जो नेट चार्ज होता है वो स्टोर नहीं कर रहा होता कैपेसिटर पे, रिजल्टेड आपकी फोर्स जीरो होती है। दिस मे बी बिकॉज द लेटेस्ट सीन इन पार्ट बी दे डिफाइंड कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। फ्यू कैंडिडेट रेफर टू द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस ऑफ द डिफरेंट साइन, जो मैंने आपको एक रीजनिंग दी थी। द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन वॉज दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी सेपरेशन। नहीं, क्योंकि आपके ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं वहाँ पर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक मिनट, कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। यहाँ पे क्या है, ये जगह very few candidate explained there is no net charge stored by the capacitor. This may be because the later seen in part B the capacitance in terms of energy stored. आपकी क्या होता है कि few candidates refer to the word and to separate the charges of a different sign, right? तो हमने हमेशा यही बात करनी होगी equal and opposite charges on the plate so no resultant charge, positive negative separated so energy is stored, right? मैं एक और चीज़ भी चेक करके बताता हूँ आपको, नोट्स के अंदर भी कोई चीज़ उस तरह की हो कि ये की एक मिनट, हाँ ये भी मैजिकल, ये आई थिंक हमारे क्वेश्चन को आंसर भी करेगा। ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 3 है, राइट। अच्छा जी, ये क्या कहता है? ओके अच्छा, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कैसी हो रही है, ठीक है। ओके यहाँ पे चेक करें कि आपके पास एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस, इस पर नेगेटिव चार्जेस है। अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्लेट रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन, फोर्स पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा यहाँ पे चेक करें, एनर्जी इज नीडेड टू चार्ज अ कैपेसिटर बिकमिंग पावर सप्लाई डज वर्क टू पुश इलेक्ट्रॉन्स टू द, ठीक है। वर्क आपके पास जो एनर्जी सप्लाई थी वो लगा रही है। एज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
So more and more energy is needed as the capacitor becomes charged. This type of energy stored is electric potential energy. Work done per unit potential per unit charge, right? ये वोल्टेज की डेफिनेशन है, राइट? तो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, पर यूनिट चार्ज हो रही है, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, इस तरह की सारी कहानी आप उठा के लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, राइट? आगे थर्ड पार्ट, द कैपेसिटर इज चार्ज सो दैट द पी डी बिटवीन इट्स प्लेट इज वी नॉट. The capacitor is then connected across a resistor for a shorter time. It is then disconnected. The energy stored in the capacitor is reduced to this much of its initial value. Determine in terms of V naught the PD across the capacitor. What? अच्छा जी, एक सेकेंड, हमने कैसे निकालेंगे, एक मिनट. हाँ ये अच्छा ठीक है. अगर आपके पास एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्केयर होता है, राइट? तो बेसिकली अब आपका जो एक मिनट, एनर्जी इज स्टोर्ड इज़ 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर, राइट? तो अगर आपकी एनर्जी 1/16 से रिड्यूस हुई है, इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज कितने से रिड्यूस होगा, 1/4 से. इसका स्केयर आएगा, राइट? 4 का स्केयर 16, 16 का स्केयर 4 आएगा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 वी नॉट. इतनी सी बात है, आसान सा. अब ये वाला क्वेश्चन रह गया था हमारा, एक क्वेश्चन नंबर 50 में मार्किंग स्कीम ओपन कर लूँ. अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कहता है कि द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड by the air at a variable distance x apart as shown in figure 6.1. The capacitance C is inversely proportional to x. ठीक, कैपेसिटेंस सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स. इतना बता दिए, डिस्टेंस की इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस कम हो जाएगी. द कैपेसिटर इज चार्ज बाय सप्लाई, सो देयर इज़ अ पी डी बिटवीन द प्लेट्स. स्टेट एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी फॉर द चार्ज क्यू ऑन वन ऑफ द प्लेट्स फॉर इट्स एनर्जी ई स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सही. तो अच्छा ठीक है, क्यू हम क्या होता है, सी वी होता है, वो तो हमें पता है, ठीक है. और एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर. ईजी पीजी. अच्छा जी, अभी तो क्वेश्चन अच्छा खासा था, हैवी था. अच्छा जी, इसमें क्या था कि द चार्ज कैपेसिटर इज़ नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ सप्लाई. द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर इनिशियली सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस एल, ठीक है, एंड देन मूव क्लोजर टुगेदर बाय द डिस्टेंस डी, राइट? ये आगे प्लेट शिफ्ट कर दी गई, राइट? अच्छा जी, इसके अंदर उसने हमसे पूछा कि द स्टेट द न्यू कैपेसिटेंस सी एन. तो आपको पता है कि क्यू इज़ इक्वल्स टू सी वी होता है, राइट? तो अगर क्यू इज़ इक्वल्स टू सी वी होता है, और अब आपने उसने अच्छा इसने कहा है कि न्यू कैपेसिटेंस बतानी है, राइट? एक सेकेंड. अच्छा ठीक है, ये सी वन वी वन कर लेते हैं, और यानी ये सी वी इज़ इक्वल्स टू सी वन वी वन कर लेते हैं, राइट? ये हमारे पास ओल्ड आ गई. अच्छा जी, अब हमने किसी तरह डी को और एल को इंक्लूड करना है. इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ई इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन डी, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में. तो उसके अंदर अगर ई इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन डी था, तो हमें पता है कि अगर आप ई डी बना दें, ई डी इज़ इक्वल्स टू वी, तो ई अगर कांस्टेंट हो तो आप कह सकते हैं कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. यहाँ पे हमारे केस में एल है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि सी एल, क्योंकि बेसिकली ये के बन रहा है, राइट? ये ऐसे हो रहा है कि वी इज़ इक्वल्स टू के एल हो रहा है, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, इज़ इक्वल्स टू के एल हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि इज़ इक्वल्स टू वी इज़ इक्वल्स टू के एल, राइट? और सी वन दोबारा सी वन आ जाए, और आप कह दें के मल्टीप्लाई बाय वी वन. अब वी वन को दोबारा आप एल की जगह रिप्लेस करें, और इस पर क्या करेंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल माइनस डी हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, के इंटू एल माइनस डी, राइट? ये के तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये बचेगा सी एल सी वन मल्टीप्लाई बाय एल एल माइनस डी, राइट? तो अब हमने सी वन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे कि ये सी एल है डिवाइडेड बाय एल माइनस डी है, एल माइनस डी है, राइट?
भाई एक इंतहाई नॉनसेंस क्वेश्चन है। अच्छा, द न्यू चार्ज हमेशा सी रहेगा, सेम रहेगा, उसने कभी भी चेंज नहीं होना। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि न्यू पी डी वी एन बताएं। तो अच्छा, अगर आपने न्यू पी डी बताना है, क्यू इज़ इक्वल्स टू सी वी, राइट। अब हमने वी बताना है तो कैसे होगा, अब वी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्यू अपॉन सी हो जाएगा। अब क्यू को दोबारा खोल लेंगे तो ये हो जाएगा सी वी अपॉन सी हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा कि आपने क्या करना है कि आपने पीछे ना, एक मिनट सी, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक सेकंड के। इसको भी फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, सी वन वी वन, ये आ जाएगा आपके पास ओल्ड वाला, ये सी वन वी वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं सेट। अब चेक करें कि हमारे पास सी एन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये कौन सी है, न्यू कैपेसिटेंस है बेसिकली। तो हम ये क्या होगा, सी वी इज इक्वल्स टू सी वन, आपके पास न्यू कैपेसिटेंस क्या आ रही थी, सी एल अपॉन एल माइनस डी और मल्टीप्लाई बाई वी वन, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, सी सी अब कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब क्या बचता है पीछे आपके पास, v इंटू एल माइनस डी अपॉन ये, अब एल नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास आ रही है ये। बहुत ही एक फजूल क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि रिड्यूसिंग दी सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इन बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द एनर्जी स्टोर्ड। अगर तो वो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे यूँ था और अब उसको बिल्कुल क्लोज कर दी। अब क्या हो रहा है कि आपके पास ना सबसे पहले लिख रहे हैं कि ऑपोजिटली ये ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं ना आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उनकी डिस्टेंस कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो भी कम हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इज रिड्यूस्ड। आगे हो गया हमारा चैप्टर एंड।